गुड इवनिंग बच्चों। मैं मिस शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास नाइन्थ का न्यू सेशन 2024-25 शुरू हो गया है और इसका हमने मैथ का जो सेशन है ना वो एकदम शुरू कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर एंड तक लेकर के जाएंगे। सारी क्लास अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी, तो सभी क्लासों को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आज की क्लास है नंबर सिस्टम के ऊपर पहली क्लास, और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज की क्लास में हम तैयार करेंगे। क्या है इंट्रोडक्शन, ये इसका क्लास में देखते हैं। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक के बारे में बताता हूं कि हम इस क्लास के बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे पॉलिनोमियल्स। आज की क्लास में क्या रहेगा टॉपिक? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होते क्या हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाता है, सारे स्टेप वन बाई वन करके देखेंगे। इसके बाद में सेकंड टॉपिक रहेगा अपना पॉलिनोमियल्स। उसके बाद में थर्ड टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके बाद में ट्राइंगल्स पे आएंगे। उसके बाद हीरोल्स फॉर्मूला, देन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है। चलिए आज का फर्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर होता क्या है एक बार उसको देख लेते हैं। रेशनल नंबर अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके जितने भी कंसेप्ट बनते हैं उन्हें आज की क्लास के अंदर में हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, रेशनल नंबर होता क्या है, सबसे पहली बात है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जितने भी नंबर आते हैं रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन इतना कहने से रेशनल नंबर की जो आइडेंटिटी है वो क्लियर नहीं होती। बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं लेकिन रेशनल नहीं होते। तो चलिए इसकी डिटेल्ड प्रॉपर्टी है क्या वो एक बार देख लेते हैं। तो रेशनल नंबर होंगे क्या, जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं और क्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो किसके बराबर होना चाहिए? क्यू होना चाहिए नेचुरल नंबर के बराबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसे सभी नंबर जो वन से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाएं, जैसे वन टू थ्री फोर, ये सभी क्या है? रेशनल नंबर है। उसके बाद में वन टू थ्री फोर हमारे नेचुरल नंबर के अंदर भी काउंट होते हैं, होल नंबर के अंदर भी काउंट होते हैं। इस भी कंसेप्ट को आपको बता दूं थोड़ा सा। अगर नेचुरल की बात हो रही है तो नेचुरल नंबर होंगे हमारे जो वन से स्टार्ट होकर के वन टू थ्री से लेकर के कहां तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक। और इसी के साथ में होल नंबर का कंसेप्ट चलता है। तो होल नंबर जो नंबर जीरो से शुरू होते हैं, वन टू थ्री, इस तरीके से चल के इनफाइनाइट तक जाते हैं, वो सभी होते हैं होल नंबर। तो इसमें एक कंडीशन है कि क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्यू किसके बराबर होगा? नेचुरल नंबर के बराबर, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के अंदर में जीरो नहीं आता है। तो जब जीरो नहीं आ रहा है तो क्यू किसके बराबर हो गया? नेचुरल नंबर के बराबर। और नेचुरल नंबर किसके बराबर हो गए? वन टू थ्री फोर से लेकर इनफाइनाइट तक। क्लियर। चलिए इसके बाद में इसका सेकंड पॉइंट हमें एकदम क्लियर होना चाहिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। रेशनल नंबर कैसा होना चाहिए? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि मैं पी को क्यू से डिवाइड करूं तो वो कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। क्लियर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया 10। 10/5। अब 5 से अगर मैं 10 को काटूंगा तो ये कंप्लीट टू टाइम कटेगा। इसका मतलब 10/5 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। क्लियर। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है जो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, कि अगर नंबर टर्मिनेट पूरा नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए। अगर संख्या पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रही है तो वो नॉन टर्मिनेट होनी चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए? रिपीटिंग होनी चाहिए। उसके अंक एक प्रॉपर्टी बनाने चाहिए। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल में ले रहे हैं हम 1/3 को। तो थ्री बड़ा है, वन छोटा है, डेसिमल लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। थ्री थ्री जा 9, फिर थ्री थ्री जा 9, फिर थ्री थ्री जा 9। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो एक प्रॉपर्टी बना रहा है, और इस प्रॉपर्टी को आप 0.3 के ऊपर बार भी कह सकते हैं। तो ये कैसा नंबर है? 1/3 रेशनल नंबर है। कौन सी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। चलिए इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल ये है आपके सामने, जैसे 3/5। अगर 3/5 को हम देखें तो ये एक रेशनल नंबर है। क्यों है?
क्योंकि इसको डिवाइड करने पे मुझे मिल रहा है 0.6, और ये कैसा नंबर हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कैसा नंबर हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल है अपना 5/8। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 0.625 टाइम कटेगा, इसीलिए ये भी कैसा नंबर हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद में 1/3 थर्ड एग्जांपल है। मैंने जैसा कि अभी आपको करके भी दिखाया था, 1/3 का मतलब होता है 0.333, इसलिए ये भी कैसा नंबर हो गया? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, इसे कैसे लिखोगे आप? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, एंड रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल। तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल थे आपके रेशनल नंबर के। उम्मीद करता हूं कि रेशनल नंबर का सारा कंसेप्ट आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, कहीं पे कोई प्रॉब्लम चल रही है तो। अब देखते हैं नेक्स्ट अपना क्या टॉपिक है। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? हिंदी में इन्हें अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हो। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हो। क्या हो? रिपीटिंग डेसिमल। तो यहां पे आप कह रहे होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल वो कैसे नंबर होते हैं? अपरिमेय संख्या। अच्छा, इसके साथ में आपको एक कंसेप्ट और याद रखना है कि एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर के बारे में सबने अच्छे से पढ़ा है ना, कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो खुद से कटे और वन से कटे, जिनके मतलब कि दो फैक्टर हो, केवल और केवल दो फैक्टर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा 2, उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में 5, इस तरीके से 7, आगे बढ़ते जाएंगे। अगर मैं इन सभी प्राइम नंबर्स के ऊपर अगर मैं रूट चढ़ा देता हूं, जैसे √2, √3, √5, और उसके बाद √7, तो ये सभी के सभी मेरे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। कैसे नंबर हो जाएंगे? इरेशनल नंबर हो जाएंगे। क्लियर? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जितने भी डेसिमल होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर जितने भी होंगे वो मेरे इरेशनल नंबर होंगे। देन उसके बाद में जितने भी रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होंगे, जैसे √2, √3, √5 और √7, ये सभी के सभी मेरे कैसे नंबर होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। तो रेशनल नंबर की कंडीशन, इरेशनल नंबर की कंडीशन दोनों ही क्लियर है। कहीं पे किसी को भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो। चलिए, इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और उनका आंसर किस तरीके से करा जाता है, उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, तो मैं आपको एक यूनिक सा तरीका बताता हूं जो करने में आसान भी है और एकदम परफेक्ट भी है। तो जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं, तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि 1 और 2 के बीच एक परमेय संख्या कैसे निकालोगे। तो दोनों ही कंसेप्ट अपने आप में जानदार है, दोनों को करवाता हूं। तो सबसे पहले 1 और 2 के बीच में आपको 5 परमेय संख्या निकालनी है। तो पहले आप इधर को 1 लिखोगे और इधर की साइड में 2 लिखोगे, और इन दोनों के डिनोमिनेटर में 1 लगा दोगे। तो ये हो जाएगा 1/1 और ये हो जाएगा 2/1। अच्छा, जैसे आपसे पूछा गया है 5 परमेय संख्या, तो आपको करना क्या है कि 5 से आगे वाला नंबर, मतलब कि जो संख्या पूछी जा रही है उसमें +1 कर दो। तो 5 में +1 करूंगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 से आपको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों के अंदर क्या करवाना है? मल्टीप्लाई कराना है, और दोनों ही तरफ ऐसा काम करना है आपको। तो ये हो जाएगा 2 × 6 और ये हो जाएगा 1 × 6। समझ में आ गया? आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 6/6, और इधर कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 12/6। क्लियर? अब इसके बाद में आपको क्या करना है? इस 6 से आगे वाला नंबर लिखना है। तो 6 से आगे वाला नंबर क्या होगा? 7/6। क्या होगा? 7/6। इसके बाद इससे आगे का नंबर 8/6। इसके बाद इससे आगे का नंबर 9/6।
इसके बाद इससे आगे का नंबर 10/6, इसके बाद 11/6। अब आप देख रहे होंगे कि इन दोनों नंबर्स के बीच में ये 5 परमेय संख्याएं निकल के आ गई हैं। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। आपसे पूछा था 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, आपके सामने क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया है। नंबर एक, आपको एक चीज और याद रखनी है, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो इसलिए आपके क्वेश्चंस के आंसर में वेरिएशंस आ सकते हैं, क्योंकि करने का अगर तरीका चेंज कर दिया किसी बच्चे ने, तो आपका आंसर और उस बच्चे का आंसर अलग अलग हो सकता है। तो इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि दो नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। चलिए इस चीज को थोड़ा सा मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। बच्चों देखो, मैं ये कह रहा हूं कि 4 और 10 के बीच में, या 4 और 8 के बीच में दो रेशनल नंबर बताओ। तो यहाँ पे 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। भाई 5, 6 और 7, और मुझसे पूछा गया इनके बीच में दो रेशनल नंबर बताओ। तो किसी बच्चे ने तो 6 और 7 को उठा लिया, और किसी बच्चे ने 5 और 6 को उठा लिया। तो दोनों के आंसर सही है। और किसी ने उठाया है एक 5 को और एक 7 को, तो तीसरे वाले बच्चे का भी आंसर सही है। तो इसीलिए दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, और बच्चों के आंसर अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद में आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना है, कि अगर आपसे पूछे कि दो नंबर के बीच में एक परमेय संख्या बताओ, फाइंड ए रेशनल नंबर। यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा लाइन खींच के करवाता हूं, और यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखता हूं कि फाइंड, हमें क्या करना है, फाइंड ए रेशनल नंबर, मतलब कि एक रेशनल नंबर। अगर एक रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, a+b कर दोगे, a+b/2। क्लियर। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 1 और 2 के बीच में, एग्जाम्पल में इसी क्वेश्चन को लूंगा कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में मुझे कितना चाहिए, फाइंड वन रेशनल नंबर। कितने के बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो आप यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे, आप कह रहे हो सर 1+2/2, तो ये हो जाएगा 3/2। 3/2, और 3/2 का मतलब होता है, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 1.5। क्लियर हो गया। 1.5 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आपको एकदम डिटेल में समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब एक और है एग्जांपल कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा सा क्वेश्चन है। रेशनल नंबर के ऊपर आपसे सबसे पहले तो वो ये कहेगा कि रेशनल नंबर होता क्या है, आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे नंबर देकर के कहेगा कि इनमें से रेशनल नंबर को निकालो, इरेशनल नंबर को निकालो। अगर आपकी आइडेंटिटी क्लियर है तो आप उनको इजीली फिल्टर कर लोगे। इसके बाद में तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि दो नंबर देगा, और आपसे कहेगा कि एक रेशनल नंबर फाइंड करो। तो आपके लिए मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया है, a+b/2 करोगे तो आपको उन दोनों नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। देन फिर आपसे कहेगा दो नंबर दे करके कि चार परमेय संख्याएं बताइए, फाइंड 4 रेशनल नंबर, फाइंड 3 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर। तो उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया है। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछेगा पूछेगा तो 5 नंबर, 6 नंबर, दो संख्याएं देकर के, लेकिन वो संख्याएं कैसी होंगी, वो फ्रैक्शनल संख्याएं होंगी, जो p/q की फॉर्म में दी गई होंगी, नेचुरल नंबर की फॉर्म में या होल नंबर की फॉर्म में नहीं होगी। तो जैसे ये क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करो, तो हमें करना क्या है, सेम क्वेश्चन है, करने का तरीका सेम रहेगा कि आप एक तरफ 3/5 लिखोगे, और दूसरी तरफ क्या लिख रहे होगे आप, 4/5। अच्छा, कितनी संख्याएं निकलवा रहा है वो, 5 परमेय संख्या। तो 5 से आगे वाला नंबर क्या होता है, +1 कर दो। तो 5 से आगे वाला नंबर है 6। तो 6 से आप डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में ही क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई करा दोगे। दोनों तरफ आपको मल्टीप्लाई करवाना है। समझ में आ गया। अब इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, 18/30। 6 3 जा 18/30। क्लियर हो गया।
उसके बाद में इधर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आएगा 24/30। अगला काम क्या रह जाता है कि इससे आगे वाला नंबर आपको लिखना है, ये होगा 19/30। इससे आगे का नंबर देखोगे तो 20/30। इससे आगे का नंबर देखोगे तो 21/30। और इससे आगे का नंबर देखोगे तो 22/30। 22/30। और इससे आगे का नंबर है 23/30। 23/30। तो आपसे पूछा था कि पांच परमेय संख्याएं बताओ, तो देखो पांचों की पांचों परमेय संख्या निकल करके आ गई हैं। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। करने का पैटर्न किसी भी क्वेश्चन में आपको चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा संख्याओं को ये देखना है कि वो किस फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है या नेचुरल नंबर की फॉर्म में है। दोनों का करने का पैटर्न सेम रहेगा। चलिए ठीक है, आज के इंट्रोडक्शन पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो आपकी एक्सरसाइज है 1.1, 1.2, उनके सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास के अंदर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपका कोई ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ये वीडियो सेशन कैसा लगा है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों में, अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।